स्वतंत्र जीवने दुःख दूरे गेलो पदवराने हे पदलगिया रामा तपस्या करीला हे पद पायिया सेवा सेवत्व लभेला हे पदलगिया ब्रह्मा कृतार्थ होईला हे पद नारदा मुनी हृदय धरीला तेईसे अभय पदा सिरत धरिया परमानंदनाचे पद गुण गाया संसार विपद होईते अवश्य उद्धारा भक्ति विनोद करिवे तुम्हारा एको न बुझिनो प्रभु तुम्हारा चरणे एको न अशोकाभयमृत पूर्ण सर्वकाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे
हरे कृष्ण। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले मैं सभी भक्तों से आशीर्वाद की आशा करता हूँ, जैसे कि सामान्य प्रभु जी, देवराज नारद प्रभु जी, सभी भक्तों से, ताकि इस 10वें स्कंद पे कुछ मैं जो भक्तों से सुना है उसको दोहराने का प्रयास करूँगा। तो ये अभी बहुत प्रसिद्ध लीला चल रही है, कालिया दमन की लीला। तो ये अध्याय 16 है और आज श्लोक संख्या 11 और 12 है। तो 12वां श्लोक का उच्चारण करें। अत्व्रजे महोत्पाता स्त्रीविधा अति दारुणा उत्पेतुर्भुवि दिव्यात् अन्यासन्भयसंसिनः। अत्व्रजे महोत्पाता त्रिविधा हि अतिदारुणा उत्पेतुर्भुवि दिव्यात् आत्मन्यसन्भयसंसिनः। अत्व्रजे महोत्पाता त्रिविधा हि अतिदारुणा उत्पेतुर्भुवि दिव्या आत्मन्यसन्भयसंसिनः। अथ व्रजे महोत्पाता त्रिविधा हि अतिदारुणा उत्पेतुर्भुवि दिव्या अन्यासन्भयसंसिनः। और कुछ बताइए करें। अथ व्रजे महोत्पाता उत्पेतुर्भुवि दिव्या आत्मन्यसन्भयसंसिनः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अथ तब ब्रजे वृंदावन में महा उत्पातः बड़े बड़े उपद्रव त्रिविधा 3 प्रकार के ही निसंदेह अति दारुणा अत्यंत भयावने उत्पेतु प्रकट हुए भूवि पृथ्वी पर दिवी आकाश में आत्मनि जीवों के शरीरों में आसन निकट भय खतरा संसिनः घोषणा करते हुए सूचना देते हुए। अनुवाद। तब वृंदावन क्षेत्र में सभी 3 प्रकार के पृथ्वी पर होने वाले, आकाश में होने वाले तथा जीवों के शरीर में होने वाले भयावने अपशकुन प्रकट होने लगे, जो तुरंत आने वाले खतरे की चेतावनी कर रहे थे। तात्पर्य। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार अब शकुन इस प्रकार थे। पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगा, आकाश से उल्कापात होने लगा, जीवों के शरीर में कंपन के साथ वायु तथा शरीर के अन्य अंग फड़कने लगे। ये अपशकुन तुरंत आने वाले संकट की सूचना देते हैं। इसके पहले वाला भी श्लोक कर देता हूँ। गावो वृषावत्सतर्या क्रंदमाना सुदुखिता कृष्णे न्यस्तक्षणाभीता रुदन्त्या इव तस्थिरे
गौवें, बैल तथा बछड़ियाँ सभी अत्यधिक दुखारी होकर करुणापूर्वक कृष्ण को पुकारने लगीं। वे पशु उन पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए भय बस बिना हिले डुले खड़े रहे, मानो चिल्लाना चाह रहे हों, परंतु आघात के कारण अश्रु ना भास सकते हों। मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। एक बार पुनः सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ इस नित्यानंद प्रभु जी, इसके सावन हरि प्रभु, ताकि हम भगवान की लीला का श्रवण करके भगवान से और आकर्षित हो पाए। तो ये अभी 16वां चैप्टर है, तो इसमें इस चैप्टर का नाम है कृष्ण द्वारा कालिया के को प्रताड़ना। तो भगवान ने पिछले चैप्टर में किसको मारा था? हाँ, धेनुकासुर को मारा था। लेकिन उस चैप्टर में आता है कि लास्ट के 5 वर्ष में सुखदेव गोस्वामी जी है वो कालिया वध की लीला भी कर देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। तो वहाँ पे ऐसा क्यों है कि हालांकि चैप्टर पहले ही खत्म हो जाना था, लेकिन फिर भी कालिया लीला को वो शॉर्ट में बता देते हैं। तो वहाँ पे आचार्यगण बताते हैं कि एक्चुअल में जो कालिया दमन की लीला धेनुकासुर मरने के पहले हुई थी, तो सुखदेव गोस्वामी जी को वो चीज़ स्मरण हो रहा था। और ये बहुत ही मार्मिक कथा भी है, क्योंकि भगवान जो है कुंडली में बंधे रहेंगे बहुत समय तक और ब्रजवासी को इतना कष्ट हो, तो उस समय उसको भी स्मरण कर रहे थे। और भगवान किस प्रकार से उनको ग्वाल वालों को बचाते हैं अपने ग्लांस से, देख कर दृष्टि से, उसका स्मरण भी कर रहे थे। तो कन्फ्यूजन में थे, तो उसका स्मरण हो गया, तो उन्होंने शॉर्ट में पिछले वाले चैप्टर में ये सुना दिया था। इस प्रकार से भगवान वहाँ पे ग्वाल बाल है वो और गायें जो है वो जहरीले पानी को पी लेती हैं और सभी लोग क्या हो जाते हैं? अचेत हो जाते हैं। और फिर भगवान आते हैं और अपने दृष्टिपात से भगवान के वहाँ पे बहुत सारे श्लोकों में 2-3 श्लोकों में आता है कि भगवान के ग्लांस की महिमा बताइए कि किस भगवान का जो दृष्टि है वो क्या करता है, दृष्टि से ही पॉइजन को ख़त्म कर देते हैं, जहर को। शिव जी ने क्या किया था? पिया था, लेकिन भगवान दृष्टि से ही क्या कर देते हैं? उसको पूरा उड़ा दिया। हर सारे जीव ग्वाल बाल गायें थे, उनके अंदर सब में जहर चला गया था। तो दृष्टि माँ से सारा जहर क्या कर लिया? भगवान खत्म कर दिए थे। ये भगवान की ग्लांस की महिमा। तो मैं ऐसे जस्ट सोच रहा था कि भगवान क्या करते हैं कि हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसे, हमारा हृदय भी क्या यमुना के समान है लेकिन प्रभुपा जी बोलते हैं कि हम प्योर होते हैं, लेकिन जैसे बारिश का जल शुद्ध होता है, लेकिन जैसे नीचे आता है तो मिट्टी में मिलता है तो वो गंदा हो जाता है। तो हमारा भी यमुना के समान जो हृदय है वो स्वच्छ है, लेकिन वहाँ पे कालिया जैसे बहुत सारे पॉइजन है ना, काम है, क्रोध है, लस्ट है। तो जब हम भगवान के सामने आते हैं, दर्शन करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? ये सारे हमारे अमंगलों को क्या करते हैं? दूर करते हैं। हालांकि हमको पता नहीं चलता कैसे खत्म हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जितना हम भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान, क्योंकि भगवान क्या सूर्य के समान है, तो सूर्य क्या है उसकी दृष्टि में जो कुछ भी आता है, गंदी चीज़ भी आती है, उसको भी शुद्ध बना देता है, मल को भी शुद्ध बना देता है। तो हम तो इंसान हैं ना, तो भगवान के सामने है तो भगवान हमारे अंदर की गंदगी को कैसे साफ करते हैं हमको पता नहीं चलता है। तो भगवान उसी के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं कि भगवान क्या करें? कृपा बांटने के लिए कि
जीव जो है वो भगवान के दर्शन करके शुद्ध हो जाए। तो जीव है हमेशा बहाना ढूंढता है भक्ति ना करने के, और भगवान बहाना ढूंढते हैं इसको भक्ति देने का, इसको शुद्ध करने का। तो इसलिए भगवान खड़े रहते हैं अपनी कृपा दृष्टि बांटने के लिए लोगों को। एक रुक्मिणी कृष्ण जी बहुत फेमस, वो बताते हैं कि किस प्रकार से एक महिला थी, स्त्री थी, वो विदेश की थी, वो एक पीएचडी कर रही थी नास्तिकवाद पे कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ही नहीं। तो सारी एनालिसिस, सारा 5 साल का उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, बस सारा वो थीसिस जो है उसने फाइल बना के वो देने ही वाली थी। फिर वो सोचती है कि एक बार इंडिया होके आती हूँ तो इंडिया में भी कुछ मिल जाए कि नास्तिकवाद को ख़त्म करने के लिए कुछ मिल जाए। तो इस प्रकार से आती है और गलती से कहाँ पहुँच जाती है, वृंदावन में। और वृंदावन में गलती से और कहाँ पे पहुँच जाती है, इस्कॉन मंदिर में। और जैसे ही सुंदर दर्शन करती है श्री श्याम सुंदर जी का, राधा श्याम सुंदर, तो वो बताती हैं कि वो आई थी कि वो नास्तिकवाद की पीएचडी पे वो थीसिस देने वाली थी। तो उसी समय उसने क्या किया, हाँ, उसी दिन सारी थीसिस को फाड़ के फेंक दिया जो 5 साल से उसने इकट्ठा किया था। तो ये भगवान के वहाँ पे बता, भगवान के दर्शन की महिमा, भगवान कैसे उसके अंदर के नास्तिकवाद को एक क्षण में ख़त्म कर दिया। तो हमारे अंदर भी बहुत सारे अनर्थ हैं, सिंपली हम भगवान के दर्शन ही करते हैं, तो दर्शन मात्र से ही भगवान हमारे अनर्थों को दूर करते हैं। इसलिए जो 64 अंग बताया जाता है उसमें भगवान को प्रणाम करने के लिए भी भगवान बोलते हैं ना, गीता में भी बोलते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से 4 चीज़ें बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मत या जिमाम नमस्कुरु, इस प्रकार से मुझे नमस्कार तो करो मेरे सामने आके। तो इस प्रकार से भगवान ग्वाल बालों को भी क्या करते हैं, अपनी दृष्टि माँ से सारा उनका जहर है, गंदगी है, उन जहर को ख़त्म कर देते हैं दृष्टि माँ से। तो ये शॉर्ट में पिछले चैप्टर में लीला सुना देते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज क्या है, उनको आनंद आ रहा था। तो जैसे इसमें पहले श्लोक में आया था कि वो बता देते हैं कि भगवान ने मार दिया उसको, लेकिन जिज्ञासा करने लगते हैं परीक्षित महाराज यहाँ पे। और सुखदेव गोस्वामी नहीं भी चाहते थे क्योंकि बहुत मार्मिक कथा, इसमें ब्रजवासियों को बहुत कष्ट हुआ था। तो ये परीक्षित महाराज भी सुनेंगे तो इनको भी क्या होगा, बहुत कष्ट होगा। इसलिए वो अवॉइड कर रहे थे उसको बताने के लिए कि मैं नहीं बताता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। लेकिन परीक्षित महाराज जब जिज्ञासा करने लगे तो फिर क्या करते हैं, फिर वो नहीं भी चाहते तो फिर उनकी जिज्ञासा को देख के सुखदेव गोस्वामी फिर ये कथा फिर से स्टार्ट करते हैं ये 16वें चैप्टर में। तो इस प्रकार से ये जो लीला है इसमें आता है कि जब गर्मी के समय में हुई थी, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वगैरह बताते हैं कि जब गर्मी का समय होता है तो सब ग्वाल बाल जाते हैं, गौएं भी जाती हैं। तो गर्मी का समय तो सबको प्यास लग जाती है, गाय भी हैं और ग्वाल बाले हैं तो उनको प्यास लग जाती है। तो क्या होता है कि वो पानी तलाश कर रही होती है। और इस लीला में बलराम जी नहीं जाते हैं। तो इसमें 2 रीज़न मैं कमेंट्री से पढ़ा था आचार्यों के, तो बताते हैं कि एक तो बताते हैं कि माता जो रोहिणी थी और यशोदा माता ने बलराम जी को घर पे रोक लिया था क्योंकि उनका जो बर्थडे था, बोल रहे बर्थडे के लिए शांति पाठ वगैरह उनको तैयार करना था, सारी एक्टिविटी करनी थी, इसलिए बलराम जी को वहाँ पे रोक लिया था। और दूसरा है भगवान कृष्ण ने बलराम जी को नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि बलराम जी होंगे तो वो कैसे उस झील में मतलब कूद पाते क्योंकि एक वात्सल्य प्रेम था ना बलराम जी और कृष्ण में, तो वो तो हमेशा मना करते थे। जैसे माता यशोदा हमेशा बलराम जी को बोलती थी कि ये बड़ा है तो ये ध्यान रखेगा कृष्ण का, तो बलराम जी रहेंगे तो ये कूदने नहीं देंगे मुझे, वो जो इतने जहरीली कालिया दहा है उसमें तो घुसने नहीं देंगे, तो इसलिए बलराम जी को वो छोड़ के गए थे। तो ये 2 रीज़न उसमें बताते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे ग्वाल बाल और गायें जाती हैं, पानी की तलाश कर रही होती है, तो वो क्या करते हैं, भगवान को पीछे छोड़ के चले जाते हैं कहाँ पे, कालिया दहा में। और कालिया दहा वहाँ पे पूरा होता है कि वहाँ पे कालिया निवास करता है, पूरा जहरीला, उससे पूरा जहर से पूरा उबल रहा था वो, इतना जहर था उसमें। तो यहाँ पे एक मुझे टीचिंग लग रही थी कि वो ग्वाल बाल और गाय जो है भगवान को छोड़ के क्या है आगे चले गए, तो बहुत बड़ा खतरा उनके सामने आ गया। तो इस प्रकार से जैसे ही भक्त भी सोचता है कि चलो कभी परेशान हो गया तो सोचता है कि चलो भक्ति छोड़ के कहीं दोबारा से पुरानी जीवन जी के देखते हैं, भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, इसमें भी बहुत सारे कष्ट हैं। तो वो सोचता है कि ठीक है कृष्ण को छोड़ के थोड़ा माया का स्वाद लेके आते हैं। तो एक प्रभुपाद जी के एक ऐसे शिष्य थे, तो वो भी मंदिर में भक्तों के साथ में रह रहे थे, तो उनको बहुत समस्या होने लगी। तो वो एक बार क्या करते हैं कि बिना बताए किसी को
समुद्र में चले जाते हैं सर्फिंग करने के लिए। सर्फिंग होता है कि वो ट्यूब होता है, उस पर बैठ के वो समुद्र में इंजॉय करते हैं ना, आनंद लेते हैं। तो अकेले चले गए बिना किसी बताए, किसी को बताए, तो जा रहे होते हैं, बढ़िया आनंद ले रहे होते हैं। उस समय वहाँ पे शार्क आ जाते हैं। शार्क बहुत खतरनाक मछली होती है, बहुत बड़ी होती है ना। तो अब ये एकदम से पूरा डर जाते हैं एक वक्त। तो उस समय फिर नरसिंह भगवान याद आते हैं। तो आंख बंद कर फिर याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं कि इस बार बचा लीजिए, फिर कभी नहीं आऊँगा मैं आपको छोड़ के। तो फिर वो प्रार्थना करते हैं और तुरंत ही शार्क चला जाते हैं। तो फिर वो वापस आते हैं, क्योंकि भगवान हल्दर महाराज बता रहे थे कि भगवान क्या है, टेढ़े हैं। तो टेढ़े क्यों है वो बता रहे थे कि वैसे तो भगवान परमात्मा रूप में होते तो सीधे होते हैं, लेकिन कोई भक्ति करता तो श्याम सुंदर रूप धारण कर लेते हैं, और श्याम सुंदर रूप होते तो टेढ़े होते हैं, कोई टेढ़ी चीज़ बाहर निकल नहीं पाएगी फिर। तो इसलिए कृष्ण एक बार अंदर चले गए तो वो फिर छोड़ते नहीं, किसी को निकलते नहीं हैं, तो दोबारा से उसको वापस लेके आए, तो वो भक्त जो है वो वापस आ गया। तो इस प्रकार से इसमें आता है कि जैसे ही भगवान को हम भूलते हैं तो तुरंत ही डेंजर, मतलब खतरनाक सिचुएशन हमारे लिए रेडी होती है। तो जो भी सिचुएशन है उसमें हमको भक्ति को छोड़ के नहीं, भक्तों का संग छोड़ के नहीं जाने, वो सबसे सेफेस्ट प्लेस है। तो माया जो हमेशा हर क्षण प्रतीक्षा कर रही होती है। तो ग्वाल बाल भी वहाँ पे जाते हैं, और वो उसके बारे में आता है कालियादह देह के कालियादह मतलब जो लेक थी वो मेन स्ट्रीम से थोड़े अलग जगह पे थी। तो आचार्य बताते हैं कि अगर वो यमुना ही होती तो वो मथुरा में भी जाती है, तो वहाँ के निवासी सभी लोग उसका पानी पी के मर जाते हैं। तो वो उसकी मेन स्ट्रीम में नहीं थी, वो अलग से एक लेक थी, झील थी। तो लेकिन उसकी चौड़ाई बताते हैं वो कितनी थी, 13 किलोमीटर की थी, और इतना जहर की तरह उबलती थी कि उसके ऊपर से देवता भी नहीं जा पाते। 13 किलोमीटर है, उतना कैसे जाए, बीच में दम तोड़ देगा कोई, तो देवता भी नहीं गुजर पाते थे, इतना उसका खतरनाक उसका जहर था। तो उसमें भी आता है कि इवन आग की तरह जलता था, तो कोई तिनका हो तो उसको तुरंत जला दे, बाकी पक्षी वगैरह उड़ते हुए सब उसी में गिर जाते हैं। तो इतनी भयानक वो झील थी। लेकिन प्यास इतनी थी कि वो वहाँ पे देखा नहीं उन्होंने कि ये जहर है क्या है। तो गाय जो है किसी प्रकार से उसको पीने के लिए चली जाती है और पी लेती है और मूर्छित हो जाती है। और बताते हैं कि ग्वाल बाल भी क्या करते हैं, हालांकि उनको पता था कि ये जहर है, लेकिन वो भी क्या करते हैं, वो भी पी लेते हैं। तो वहाँ पे आचार्य बताते हैं कि क्यों पी लेते हैं, कि उनको लगता है कि अब हमारी गाय नहीं रही तो हम भी हमारे रहने का क्या फ़ायदा। मतलब इतना प्रेम था उनको अपनी गायों से कि उनको दिख रहा था कि ये जहर है, पता था, ठीक है, गाय को तो उतना वो नहीं होता, लेकिन उनको दिख रहा था। लेकिन वो बोलते कि गाय मूर्छित होगी तो हम कैसे इनके बिना रह पाएंगे। तो जितना उनका प्रेम उनसे क्यों बढ़ा था, क्योंकि उनकी सेवा किए थे उन्होंने। तो सेवा से प्रेम बढ़ता है। तो किसी भी रिलेशनशिप में जितना सेवा करते हैं उससे व्यक्ति का बोलने से प्रेम नहीं बढ़ेगा, तो सेवा करने से प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए वहाँ पे ग्वाल बालों का भी प्रेम दिखाई देता है कि वो जानते थे फिर भी उन्होंने पी लिया, वो भी मूर्छित हो जाते हैं। और फिर भगवान देखते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो सारे यहाँ पे मूर्छित पड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर बोलते हैं कि अपना सारा धोती वगैरह ऊपर करते हैं, बेल्ट वगैरह टाइट करते हैं, है ना, एक हीरो की तरह। तो कदम के वृक्ष के ऊपर वो चढ़ जाते हैं। तो कदम का वृक्ष फिर इतना जहर था तो सब कोई वहाँ पे जिंदा नहीं था। तो कदम का वृक्ष था वो क्यों जिंदा था, तो उसमें भी दो चीज़ें बताते हैं कि एक तो जो एक बार गरुड़ जी थे, उसमें लंबी स्टोरी आती है कि गरुड़ जी जा रहे थे तो वो अमृत लेके जा रहे थे तो अपनी माता को बचाने के लिए। तो अमृत वो उनको पता था कि यहाँ पे भगवान की लीला होगी, तो अमृत छोड़ के जाते कहाँ पे, उस कदम के वृक्ष पे। और दूसरा रीज़न बताते हैं कि भगवान कृष्ण लीला कर रहे तो वो स्वयं ही वहाँ पे उन्होंने अपनी कृपा से उनको रखा था, कदम वृक्ष को ही रखा था कि मुझे लीला करनी है। तो उनकी इच्छा से वो वहाँ पे, उनकी इच्छा से कदम का वृक्ष वहाँ पे सुरक्षित था। तो इस प्रकार से भगवान जो है कदम के वृक्ष पे चढ़ते हैं और छलांग मारते हैं। और बताते हैं कि जब छलांग मारते हैं तो पानी कितने दूर जाता है, तो उसमें आता है कि 400, इसमें बताते हैं कि 400 है, मतलब 180 मीटर ऊपर और 180 मीटर तो बहुत लंबे दूर तक। उसमें आता है कि बहुत भगवान की स्ट्रेंथ को बताते हैं कि हालांकि एक बच्चा कूदेगा तो कितने दूर पानी जाएगा, लेकिन भगवान पीछे के श्लोक में आता है कि भगवान की स्ट्रेंथ बता रहे कि भगवान कितने
शक्तिशाली थी कि 180 मीटर ऊपर उसकी वेव्स बन रही थी, तरंगे बन रही थी, और इतने दूर तक पानी उछल के गया था भगवान के कूदने मास से। तो भगवान जब उसमें कूदते हैं तो वो आनंद पूर्वक, भगवान को किस चीज़ का डर है, तो भगवान आनंद से उस पर तैर रहते हैं। लेकिन ये सहन नहीं होता किसको, कालिया, कि मेरे एरिए में आके क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो कैसे हिम्मत हुई ना। तो कालिया को सहन नहीं होता है। जैसे ये अभी हिरण्यकश्यपु का वध हुआ था, तो हिरण्यकश्यपु को ठीक है उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता था, तो ठीक है, ये ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको इस बात का उसको बहुत गुस्सा आती थी कि डरता नहीं मेरे से। ठीक है, बात नहीं मानता, तो बहुत सारे बच्चे बात नहीं मानते, लेकिन सारा संसार मेरे से डरता है, देवी देवता भी डरते हैं मेरी भक्ति हिलाने मास से, सब लोग मेरी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन ये प्रहलाद जो है वो मेरे से डरता नहीं है। और जाता हूँ तो मेरे को ही प्रवचन सुनाने लगता है, हरे कृष्णा बोलने लगता है। तो इस चीज़ से उसको बहुत वो लगता था, क्रोध आता था कि ये मेरे से डरता नहीं है। तो यहाँ पे भी कालिए को भी क्या है, उसको क्रोध आ रहा था कि एक तो मेरे इलाके में आ रहा है बिना पूछे और बिल्कुल निर्भय होके तैर रहा है। तो इस कारण से क्या है, उनको बहुत क्रोध आ रहा था। और फिर क्या करते, कालिया बताते कि कालिया भगवान को क्या कर लेते हैं, अपनी कुंडली में लपेट लेते हैं। तो कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 2 घंटे तक भगवान जो है एक प्रकार से अचेत अवस्था में रहते हैं, उनकी कुंडलियों में लिपटे रहते हैं। तो क्यों रहते हैं 2 घंटे तक ऐसे ही रहते हैं? हाँ? नहीं, तो उसमें 2 रीजन आते हैं। एक तो पहला, वो क्योंकि फाइट करना है कालिए से, तो कालिए की भी फाइटिंग स्पीड थोड़ा बहुत आगे वाले को भी जीतने देना पड़ता है ना, तभी तो उसको आनंद आएगा युद्ध करने में। नहीं तो एक ही बार में उसको मार देते तो फिर उसको आनंद ही नहीं आता। तो थोड़ा उसको भी उत्साह दे रहे हैं कि तुम कर सकते हो, अभी मुझे मार सकते हो तो 2 घंटे तक उसकी कुंडली में लिपटे रहे। और दूसरा एक प्रमुख रीजन जो है वो चाहते थे कि जो ब्रजवासी है उनका प्रेम जो है और गाढ़ा निकल के आए, मतलब विरह में, भगवान के विरह में भगवान का स्मरण और अधिक होता है। जैसे हमारा कोई सगा संबंधी होता है, कोई गुजर जाता है, हस्बैंड वाइफ है, माता पिता है, बेटा है, तो उसके विरह में व्यक्ति को बहुत स्मरण होता है। पास में रहेगा तो उतना स्मरण उसकी हमको सारी दोष दिखाई देते हैं, लेकिन जब व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसका बहुत स्मरण होता है। तो विरह में अब सारे गोपियाँ हैं, उनको सबको विरह हो रहा है कि भगवान, उनको लग रहा है कि भगवान अब नहीं रहे, क्योंकि इतना हमने बताया कि इतना खतरनाक स्थान है, इतना जहर निकल रहे हैं, तो कैसे कृष्ण बचेंगे। तो और वो पूरा लीला भगवान की स्मरण कर रहे हैं। आगे वाले श्लोकों में आएगा कि सारी चीज़ें स्मरण करें कि भगवान के साथ में कैसे ग्वाल बाल खेलते थे, गोपियाँ हैं भगवान के साथ में कैसे विहार करती थी। तो सारी लीलाओं को वो क्या करते हैं, स्मरण कर रहे हैं। जैसे डांस में भगवान क्या करते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं, और गायब हो जाते हैं तो उस समय भी भगवान उनके विरह में, गोपियाँ क्या करती हैं, सारा नाटक करती हैं, कोई कृष्ण बन जाता है, कोई कालिया बन जाता है, कोई धेनुकासुर बन जाता है, तो सारा उनका स्मरण और अधिक बढ़ गया। तो ये जो ऐसी स्थिति भगवान क्रिएट करते हैं उनके प्रेम को और अधिक बढ़ाने के लिए। तो 5 प्रकार के मेन रस होते हैं ना, शांत, दस, साख्य, वात्सल और माधुर्य, और 7 प्रकार के गौण रस होते हैं, उसमें से भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस। तो 7 प्रकार के जो गौण रस है वो सहायता करते हैं जो 5 प्रकार के प्रमुख रस है उसको बढ़ाने में। तो यहाँ पे भय, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं भगवान, भय। तो भय से क्या है, उनके प्रेम को और गाढ़ा होते जा रहे हैं। साधारणतः हमारे संसार में, भौतिक संसार में क्या होता है, हमको भय होता है तो हम तो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो लेकिन ये गोलोक में ऐसा भय है कि इससे उनका भगवान का प्रेम और बढ़ रहा है। क्योंकि क्या कारण है, इसमें भागवत में आता है 11वें स्कंद में कि भयम द्वितीय अभिनिवेशयात्। क्योंकि अभी हमारे भय का कारण जो है, हमारा भय जो है हमको नीचे ले जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा भय जो है भौतिक, मतलब अपने शरीर से संबंधित है, हम अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन भयम द्वितीय अभिनिवेशयात्, कि अगर कोई भगवान की, क्योंकि ब्रजवासी हैं, पीछे के श्लोक में आया था कि ब्रजवासी भगवान किसको सब कुछ अपना मान रहे थे ना, अपना पत्नी, ग्वाल बाल, सब लोग अपना सब कुछ मान रहे थे, धन संपत्ति सब कुछ भगवान कृष्ण को ही मान रहे थे। तो जितना वो निस्वार्थ है उतना व्यक्ति क्या हो जाता है, निर्भय हो जाता है। जितना अपने बारे में सोचेगा
उसको उतना भय बना रहेगा अपने संबंधियों सबके बारे में। तो ब्रजवासी को उनका भय जो है प्रेम को बढ़ा रहा था, क्योंकि वो भयम द्वितीय भी नहीं, वो कृष्ण के लिए था, हमेशा कृष्ण की चिंता करते थे कि कृष्ण को कुछ ना हो जाए, सारी चीज़ें कृष्ण के लिए, इसलिए वो भय उनको ऊपर ले जा रहा था, लेकिन हमारा भय हमको नीचे ले जाता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है ब्रजवासियों के प्रेम को और गाढ़ा करने के लिए ये सारा सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और जैसे इस श्लोक में आता है कि वो तीन प्रकार के अपशकुन वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से तीन हैं? एक तो पृथ्वी में बताते हैं कि पृथ्वी में कंपन होने लगा, अर्थक्वेक, और आकाश में क्या है, बिजली चमकने लगी, और जो समानता हम लोग हैं उनमें आँख फड़कने लगे, अंग दूसरे प्रकार के अंग फड़कने लगे। तो तीनों प्रकार से हर जगह अपशकुन दिखाई दे रहा है, ताकि ब्रजवासी और ज़्यादा वो भयभीत हो और भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़े। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे थे कि ये सब देवता खुद ही कर रहे थे, उनको पता था भगवान की लीला में सहायता कर रहे थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान के माधुर्य को, वो ऐश्वर्य को कम करने के लिए वो सारी चीज़ें दे रहे थे, अर्थक्वेक, बिजली गिराना, सारी चीज़ें अपने शक्ति से कर रहे थे, ताकि जो भगवान का ऐश्वर्य जो है वो कम हो और भगवान का माधुर्य और निकल के आए। अगर ऐश्वर्य पता रहता कि भगवान, बलराम जी को भरोसा था कि भगवान तो ऐसे ही बच जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों का प्रेम और ज़्यादा वो भयभीत हो रहे थे कि कृष्ण को कुछ ना हो जाए। तो ये सारे देवी देवता भी क्या कर रहे थे, सारा अपने भगवान के प्लान को समझते हुए सारा चीज़ें कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये इस वाले श्लोक में आता है कि देवताओं के माध्यम से सारे अपशकुन हो रहे थे, ताकि ब्रजवासियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति और निकल के। तो बाकी इस श्लोक में, बाकी मैं इस पूरी लीला से सोच रहा था कि इसमें एक टॉपिक आता है कि जैसे पीछे के श्लोक में आया था कि हालांकि भगवान इतने सुंदर थे, लेकिन उसमें आता है कि बाबा जी लिखते हैं, बाबा जी कैसे लिखते हैं कि भगवान इतने सुंदर का रूप है कि वो पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हैं, बहुत आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ईर्ष्यालु कालिया क्या हो गया, क्रुद्ध होकर भगवान के वक्ष स्थल पे क्या करता है, वार करता है। तो इससे एक शिक्षा ये मिलती है कि उसके अंदर क्या था, हालांकि भगवान इतने सुंदर है, लेकिन जब तक हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, तो भगवान उसको आकर्षक नहीं लगेंगे, कालिया के अंदर बहुत द्वेष भरा था भगवान के प्रति, इसलिए भगवान उनको आकर्षक नहीं लग रहे। तो भगवान भी जो है वो द्वेष को कभी पसंद नहीं करते किसी भक्त के हृदय में। हालांकि अर्जुन चाहता था कि मैं अपने इन लोगों को नहीं मारूंगा, कौरवों को नहीं मारूंगा, लेकिन भगवान ये ठान लिए थे कि मुझे मारना है, इनको मारना है। क्यों? क्योंकि ये द्वेष करते हैं मेरे भक्तों से। तो भगवान फिर उसको छोड़ते नहीं। ठीक है, भगवान से कोई द्वेष कर तो भगवान उसको थोड़ा बहुत सह भी लेते हैं, लेकिन भक्तों से कोई द्वेष करता है तो भगवान फिर उसको सहते नहीं है। तो भगवान कृष्ण जो है वो सारे कौरवों को वध कर दिए। अर्जुन तो नहीं चाहते थे, दुर्वासा जी और उनके इसमें भी आता है अम्बरीश महाराज, तो उसमें भी उनका भी द्वेष था दुर्वासा मुनि का अम्बरीश महाराज से। और पृथु महाराज, और उसमें भी आता है पृथु महाराज और इंद्रदेव। पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे, कितने 100 यज्ञ, अगर कोई 100 यज्ञ कर लेता है तो वो इंद्र का पोस्ट मिल जाएगा। तो उनका शतक होने वाला था ना, सेंचुरी मारने वाले थे, 99 पर अटक गए कि 99 यज्ञ हुआ और इंद्र वहां पे आ गया कि उनको द्वेष हो गया कि ये आप क्या करेंगे, मेरी पोस्ट हत्या लेंगे। तो गौरांग दर्शन प्रभु बताते हैं कि 99 इज ग्रेटर देन 100। तो ये प्रभु जी बोलेंगे कैसा हो सकता है, 99 ग्रेटर कैसे हो सकता है 100 से? तो बोलते हैं कि 99 पे उन्होंने क्या किया, पृथु महाराज यज्ञ रोक देते हैं। वहाँ पे ब्रह्मा जी आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपको यज्ञ नहीं करना है, 100 बार अश्वमेध यज्ञ नहीं करना है, क्योंकि इसको रोकने के लिए इंद्र क्या कर रहा है, वो द्वेष है उसके हृदय में, वो अलग अलग पाखंड कर रहा है, आपका घोड़ा चुरा रहा है, सन्यासियों का वेश धारण करके गलत कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक प्रकार से गलत परंपरा को बढ़ावा देने जा रहे हैं। तो इंद्र, अगर आप ये नहीं रोकोगे तो इंद्र और कुछ उत्पाद मचाएगा, गलत कार्य करेगा। तो ब्रह्मा जी के कहने पे पृथु महाराज क्या करते हैं,
वो यज्ञ रोक देते हैं। तो उससे क्या हुआ, भगवान उससे प्रसन्न हो गए और भगवान खुद वहाँ पे प्रकट भी होते हैं। तो इसलिए बोला गया कि 99 इज ग्रेटर देन 100, क्योंकि अल्टीमेट यज्ञ का पर्पस ही क्या था, भगवान को प्रसन्न करना। तो भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और रुक्मिणी के मुझे बोलते हैं कि अगर आपके कार्य से भगवान प्रसन्न है तो सारे लोग अगर आपकी भर्त्सना भी कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो उसकी क्या परवाह। और भगवान प्रसन्न नहीं और सारे लोग वाहवाही कर रहे हैं आपकी, तो उसका क्या फायदा। तो उन्होंने देखा कि भगवान इससे प्रसन्न होंगे, पृथु महाराज ने, तो उन्होंने एकदम से क्या किया, उस चीज़ को रोक दिया कि भगवान ठीक है, बाकी लोग तो बोल रहे थे कि आपको तो करना चाहिए ना, बस 100 यज्ञ हो जाएगा तो आप सब लोग अपने बारे में सोच रहे थे कि ये राजा बन जाएगा तो हमारा भी फायदा होगा, लेकिन वो फिर भगवान की प्रसन्नता को सोच रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान जो है, कभी जिसके हृदय में द्वेष नहीं होता उसको बहुत, ऐसा भक्त उनको बहुत प्रसन्न होता है, ऐसा भक्त बहुत पसंद करते हैं भगवान। जैसे एक उसमें चैतन्य चरितामृत में भी लीला आती है अमोघा वाली, तो उसमें बहुत सुंदर प्यार आते हैं। भगवान जब अमोघा के पास में पहुंचते हैं तो अमोघा को बोलते हैं कि सहज निर्मलाई ब्राह्मण हृदय कृष्ण रावसीते योग्य स्थान है। द हार्ट ऑफ ब्राह्मण इज बाय नेचर वेरी क्लीन, कि एक भक्त का हृदय बहुत ही क्या होता है, स्वच्छ होता है। और ये क्या है, भगवान के बैठने का एक पवित्र स्थान है। लेकिन अभी क्या हमारे हृदय क्या है, उसमें आपने क्या किया है, द्वेष भरा हुआ है, ये अनर्थ बढ़े हैं, इसलिए भगवान जो है वो आपके हृदय में उपस्थित नहीं होता। तो वो अभी भगवान सोच रहे हैं कि कब इसके हृदय से अनर्थ जाएंगे और मैं अपने आप को यहाँ पे अपने आप को प्रकट करूँगा। तो भगवान वेटिंग लिस्ट है, RAC तक कंफर्म नहीं हो रही भगवान की, तो वेट कर रहे हैं कि जब कब ये अपने हृदय से इसके अनर्थ जाएंगे और मैं अपने आप को प्रकट करूँगा। मात्सर्य चंडाला केने इहा वासाइले परम पवित्र स्थान पवित्र कैले। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, उसको चंडाल बोल रहे हैं, किसको, द्वेष को। तो मना शिक्षा में भी ऐसे शब्द क्यों यूज करते हैं, बोलते कि कोई प्रतिष्ठा की हिपोक्रेसी करता है, प्रतिष्ठा के पीछे भागता, तो उसको मना शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि वो गधे के मूत्र से स्नान करने के समान। तो आचार्य ऐसा क्यों कंपेयर करते हैं, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु चंडाल शब्द यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर ये आ जाए कि कितना घृणित चीज़ है, इससे हम आकर्षित हो रहे हैं, तो उसके प्रति हम थू करें कि किस चीज़ के प्रति मैं आकर्षित हो रहा हूँ। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि इस चंडाल को अपने हृदय में क्यों बैठा के रखा है, कि भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जाके आप इसको अपने हृदय से हटाओगे और भगवान इसमें प्रकट हों। परम पवित्र स्थान अपवित्र कैला, उसको बिठा के आपने क्या कर दिया है, इस स्थान को अपवित्र कर दिया है। सार्वभौम संगा तुम्हार कलुष है छय कलमस गुचिले जीवा कृष्ण नाम लय। लेकिन आपका कैसे आप शुद्ध हो गए, बोले कि सार्वभौम भट्टाचार्य के एसोसिएशन से, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य के कौन थे, अमोघा दामाद थे। तो दामाद थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो खुद ही बोलते हैं कि मेरे भक्त के संबंधी में जो भी होता है मैं उसको मतलब उसको अपनी कृपा देता हूँ। एक भक्त के घर में कोई चींटी है ना, कोई धोबी है, कोई भी है, बिल्ली है, तो सबका मैं उद्धार करता हूँ, शिवास ठाकुर जी को बोलते हैं। तो क्योंकि वो आपसे सार्वभौम भट्टाचार्य से आप संबंधित हो, इसलिए आपके सारा जो हृदय का जो द्वेष है उसको मैंने खत्म कर दिया है। और इसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, व्हेन अ पर्सन हार्ट इज क्लींस्ड ऑफ ऑल कंटामिनेशन ही इज एबल टू चैंट महामंत्र हरे कृष्णा। तो जब तक ये द्वेष रहेगा वो हरे कृष्ण महामंत्र जो अच्छे से जप नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जैसे बहुत अच्छी सुंदर सी आप खिचड़ी बनाते हैं, उन्हें खीर बनाते हैं, बहुत काजू बादाम डालते हैं, इंसेंस डालते हैं, बहुत समय तक 2-3 घंटे बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रेत मिला देते हैं लास्ट में जाके। तो रेत मिला दिया उसमें तो क्या होगा, उसका फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। वैसे ही महाप्रभु बोल रहे हैं कि जब तक वो द्वेष रहेगा हृदय में तो आप हरिनाम का जप जो सतत रूप से नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नियमित रूप से आपको जब हरिनाम करना है, वो कब निकल पाएगा, जब वो ह्यूमिलिटी वाला जो श्लोक बोलते हैं ना, तो नादपि सुनिचेन,
तो यहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं कि जब तक ये द्वेष रहेगा तब तक कृष्ण आपके मुख से, ठीक है आप बोल रहे होंगे लेकिन कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैकेनिकली होते रहेगा, लेकिन हृदय में उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे उनको बहुत बोलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि वो सार्वभौम भट्टाचार्य से संबंधित थे, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो उनके अंदर द्वेष चला जाता है और वो फिर सतत रूप से भगवान का कीर्तन करने लगते हैं। और भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को यही बोलते हैं कि ये ज्ञान जो है वो मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, इदम ते गुहितम प्रवक्ष्यामि सूयवे, क्योंकि आपके हृदय में द्वेष नहीं है। क्योंकि ज्ञान विज्ञान में तभी परिणित होगा, नहीं तो ज्ञान बस ज्ञान रहेगा। विज्ञान में तभी परिणित होगा जब वो उसके हृदय में ये सारे अनर्थ नहीं रहे। तो जैसे वो मदन मोहन मालवीय जी भी इनके पास में आए थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास में आए थे, तो वो भी क्या किए थे, उनको तुरंत आंसर का जवाब नहीं दिया था, तो उनको सेवा में लगाया। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बर्तन साफ करने में लगाया, तो बर्तन साफ करते करते ही उनका ज्ञान जो है विज्ञान में परिणित हो गया। तो सेवा के माध्यम से ज्ञान जो है वो, तो बर्तन साफ करते करते उनका हृदय भी धुल रहा था। तो भगवान के बर्तन कोई साफ करता है ड्यूटीज के, तो वो भगवान जितना अच्छे से साफ करता है उसका हृदय भी उतना अच्छे से साफ होता है। तो उसको साफ करते करते ही उसका हृदय स्वच्छ हो गया। तो ज्ञान जो है वो विज्ञान में ऐसे परिणित होता है, नहीं तो वो ज्ञान ही रह जाएगा भक्तों की कृपा से। और एनवाई में भी श्लोक आता है कि ये जो द्वेष है वो क्या कारण क्या है कि क्यों उसके अंदर द्वेष आ जाता है, सारे अनर्थ का रूट कॉज क्या है। तो एक प्रकार से द्वेष देखें तो 6 प्रकार के अनर्थ हैं, तो उसमें द्वेष ही है जिसको आप भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, और द्वेष के कारण ही सारे अनर्थ जो पैदा होते हैं। तो भगवान से द्वेष करने के कारण से हम यहाँ पे संसार में आए हैं। तो ये एनवाई के 7वें श्लोक में आता है कि सत कृष्ण नाम चरिताति सिद्धप अविद्या, कि हालांकि भगवान जैसे कृष्ण इतने सुंदर थे फिर भी कालिया को उससे कोई आकर्षण नहीं हो रहा है। तो बोले क्यों आकर्षण नहीं होता, सीताप्त अविद्या, अविद्या इग्नोरेंस की वजह से हम उस भगवान से आकर्षित नहीं होते। तो जब तक ये अज्ञानता नहीं जाएगी, जब तक अज्ञानता की वजह से ही जो है भगवान से द्वेष करता है जीव, और फिर सारे प्रकार के अनर्थ उसमें पैदा होते हैं। तो इस अज्ञानता की वजह से ही कालिया को भी भगवान जो है सुंदर नहीं लग रहे थे। तो इसमें 4 प्रकार की अविद्या बताई जाती हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि कौन कौन सी 4 प्रकार की अविद्या हैं। तो एक तो खुद के भगवान से द्वेष क्यों करने लगते हैं और लोगों से द्वेष क्यों करते हैं। तो 4 प्रकार की अविद्या है। एक तो है कि स्वतत्व विभ्रमा, कि उसको खुद की आइडेंटिटी के बारे में कन्फ्यूजन होता है कि मैं कौन हूँ, कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे शाश्वत मास्टर है, मैं भगवान का दास हूँ। तो ये स्वतत्व विभ्रमा में एक प्रकार का इग्नोरेंस, उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होना कि मैं कौन हूँ, बाकी सभी भगवान के अंश ही हैं। दूसरा परतत्व विभ्रमा, तो ये भी अज्ञानता है कि उसको भगवान के बारे में पूरी तरीके से सही अंडरस्टैंडिंग होता है कि सभी कालिया को है उसको लग रहा था कि ये मेरा इलाका है, जबकि भगवान ईसावासम इदम, सब कुछ भगवान का है, भगवान की कृपा से वो वहाँ पे रह रहा था, उसको स्थान प्रोवाइड कर रहा था। तो ये परतत्व मतलब भगवान की पोजीशन को सही तरीके से ना जानना, परतत्व विभ्रमा। तीसरा है कि साधन तत्व, कि मेरे साध्य कौन है और मुझे उसके लिए क्या करना है। तो कालिया को उस समय सरेंडर करना चाहिए था, भगवान को शरणागत होना चाहिए था, लेकिन वो भगवान अज्ञानता की वजह से वो इस चीज़ को नहीं जानता कि मुझे भगवान को शरणागति करना है। और चौथा आता है कि माया तत्व विभ्रमा, कि क्या उसके लिए अनुकूल है प्रतिकूल है, उस चीज़ में उसको भ्रांति होती है। तो ये 4 प्रकार की अज्ञानता जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। और इस अज्ञानता से ही व्यक्ति जो भगवान से द्वेष करता है जीवों से, और जब तक द्वेष रहेगा हमारे हृदय में करुणा नहीं आएगी। ये भागवतम में प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं कि जब तक स्वाभाविक सी बात है हमारे हृदय में द्वेष है तो करुणा कैसे आएगी। प्रभुपाद जी के हृदय में द्वेष रही थी तभी तो वो दूसरों को बांट पाए। तो प्रहलाद महाराज भी यही प्रार्थना करते हैं कि लेट सारे जो द्वेषी व्यक्ति हैं वो सभी क्या हैं, संतुष्ट हों, क्योंकि जब वो संतुष्ट होंगे तभी तो वो भगवान के बारे में सुन पाएंगे। जब तक द्वेष रहेगा वो सुन ही नहीं पाएंगे। तो ये द्वेष को भगवान ही खत्म करते हैं। तो हम
हम इसको ख़त्म कर भी नहीं सकते हमारे प्रयास से। तो मैं सोच रहा था कि इसको हम कैसे, जो द्वेष है जो हमारे हृदय में है, कालिया है, कालिया इनवियस कालिया है, तो उस वैसे अनर्थ भी कालिया रूप में हमारे हृदय में है, तो कैसे हम इन सारे अनर्थों को अपने हृदय से ख़त्म कर सकते हैं। तो एक चीज़ इसमें आती है कि पहला चीज़ हम देखते हैं कि पहला तो ज्ञान, इग्नोरेंस, हमने बताया कि अज्ञानता की वजह से सारे अनर्थ आते हैं, 4 प्रकार की अज्ञानता। तो पहले तो उसको क्या चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान होगा, शास्त्रों के माध्यम से जितना ज्ञान होगा उसकी उतनी अज्ञानता क्या होगी, उसको पता चलेगा कि मैं अभी मैं बीमार व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर ये दोष है। तो शास्त्र चक्षु से वो देख पाएगा कि सच में अभी मैं अज्ञानता में हूँ। तो पहला चीज़ है कि ज्ञान के द्वारा गुरु के माध्यम से शास्त्र को समझना, तो भक्तों के माध्यम से। तो जैसे कृष्ण लीला में भी आता है कि जब तक बलराम, जो 6 अनर्थ थे ना, 6 पुत्र थे माता देवकी के, तो वो 6 अनर्थों को ही बताते हैं हमारे हृदय में। तो जब तक वो गए, बलराम जी आए फिर, तो गुरु की कृपा से वो जाते हैं और फिर भगवान वहाँ पे उनके हृदय में प्रकट हुए। तो गुरु की आवश्यकता है ना, गुरु की कृपा से जो द्वेष है, अज्ञानता हमारी दूर होती है। तो अज्ञानता से फिर हम शास्त्र चक्षु से हम अपने आप को देख पाएंगे कि हम किस स्थिति में हैं। और दूसरा चीज़ है कि इसमें 3 चीज़ें, 1, 2, 8, 4 में 3 चीज़ें बताते हैं कि सर्वदा श्रद्धा नित्यम ग्रंथश्च स्वचेष्टितम। तो भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 14 श्लोक है। तो उसमें 3 चीज़ें बोलते हैं कि 3 चीज़ें, सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक बोला है कि 3 चीज़ें करनी पड़ेगी उसको, और तब जाके भगवान क्या करेंगे, धुनोति समलम। खुद हम तो साफ कर नहीं सकते अंदर जाके, तो भगवान खुद ही उसकी सफाई करते हैं, सलिलस्य यथा सा। तो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, तो सर्वदा श्रद्धया नित्यम रनंतश्च स्वचेष्टितम। कि पहला तो श्रद्धया, कि उसको श्रद्धापूर्वक सुनना है, और नित्यम, तो गौरांग दर्शन प्रभु बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इन अटेम्प्ट एंड प्योरिटी इन इंटेंट। तो प्रयास करते रहना है, और प्योरिटी इन इंटेंट मतलब श्रद्धा रहे, भगवान पे पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं कि पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और कंटिन्यूस प्रयास नहीं छोड़ना है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि वो क्या है, ग्रंथश्च स्वचेष्टितम। तो अपने अनर्थों से ऊपर उठने के लिए उसको चेष्टा करें, स्वचेष्टितम। और प्रयास कब तक करना है, कि जब तक हम रुचि के स्तर तक ना पहुँचे, निष्ठा स्तर तक हम तो प्रयास करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति रुचि की स्तर तक नहीं पहुँचेगा, तब तक उसके प्रयास जो है वो निष्ठिता भजन क्रिया तभी होती है। तब तक उसको स्वचेष्टिता मतलब प्रयास करते रहना पड़ेगा, रुचि के स्तर तक आते तक। तो उसमें बताते कि स्वचेष्टिता मतलब उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके लिए चेष्टा करनी है, उसको प्रयास करते रहना है। तो उसमें 5 अनर्थ बताते हैं कि जब वो निष्ठा के स्तर पे पहुंच जाता है तो सारे अनर्थ उसके चले जाते हैं। तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि 5 प्रकार के हैं ना, तो हमने बहुत बार सुना भी है कि लय है, विक्षेप है। तो इसके लिए स्वचेष्टा करना है। तो लय मतलब नींद आना, तो हम कोई भी आध्यात्मिक चीज़ करते हैं तो उसमें लय आना, तो इसके लिए हमको चेष्टा करना है। दूसरा है विक्षेप, डिस्ट्रैक्शन, मतलब कुछ भी जब कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन, कुछ चीज़ें आ गई तो, लेकिन उस समय हम जब कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, तो उसको मेन इंपॉर्टेंट है कि भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विक्षेप, इसके लिए चेष्टा करनी है। अप्रतिपत्ता, अप्रतिपत्ति मतलब कि हाँ उसको स्वाद नहीं आ रहा है फिर भी, लेकिन उसको क्या है, उसको करते रहना है। उदासीन है लेकिन उसको नियमित रूप से फिर भी उसको लगे रहना है उसमें, भले ही उसको स्वाद नहीं, उसको टेस्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर कसाय मतलब बीच बीच में उसको फ्रस्ट्रेशन भी होता है तो क्रोध भी आता है, अहंकार, तो सारी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन उसको भी ये अपने डीप उसके पुराने संस्कार है उसकी वजह से आते रहते हैं, तो फिर भी उसको टॉलरेट करना है, इसके लिए चेष्टा करनी है। और रसास्वाद, कि उसको हायर टेस्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, बार बार उसको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, तो इसके लिए रसास्वाद। तो ये 5 चीज़ें हैं, इसके लिए बताते हैं उसको नियमित रूप से क्या करना है। ये 5 चीज़ें निष्ठा स्तर में चली जाती हैं, तो इसके लिए चेष्टा करनी है। तो 3 चीज़ें इस श्लोक में बताते हैं कि एक तो नित्यम रूप से करना, श्रद्धापूर्वक, और सचेष्टा करना है। इन 5 चीज़ों से लड़ते रहना, हमेशा प्रयास करते रहना। तो ये निष्ठा स्तर तक ये लड़ाई चलती रहेगी भक्ति की।
और फिर लास्ट में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रेयर है ना, कि भगवान से प्रार्थना करना। तो अभी पिछले गौर पूर्णिमा में मायापुर में थे, तो वहाँ पे सोने चंद्रमौली स्वामी महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे। तो उन्होंने बहुत अभी नरसिंह भगवान की लीला भी हो तो वो एक सुंदर बहुत प्रार्थना बताए थे। तो नरसिंह भगवान के लिए प्रार्थना आती है, तो वो प्रार्थना 5वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं वो। तो उसमें बोलते हैं कि ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस् तेजस तेजसे आविर्भवा वज्र नखा वज्र दंष्टा कर्मा सयान रंधया रंधया तमोग्रस ग्रसा ओम सहा अभ्यम अभ्यम आत्मनि भूयस्त ओम छौम। कि वो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करें नरसिंह भगवान से क्या, तो ये 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 8वां श्लोक है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस् तेजस तेजसे, कि आप क्या है तेजस तेजसे मतलब और ऑल पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है ना। तो आपने क्या है हिरण्यकशिपु जैसे है ना ये द्वेषी व्यक्ति को मार दिया, तो मेरे हृदय में भी ऐसे बहुत सारे द्वेष निवेश बहुत सारे अनर्थ हैं, तो आप ऑल पावरफुल, आपके लिए इन चीज़ों को खत्म करना एक चुटकी का काम है ना। तो नमस् तेजस तेजसे आविर्भवा, क्या आप मेरे हृदय में, क्योंकि मेरे हृदय में भी ये चीज़ें हैं, तो आप क्या हुए प्रकट हुए। और आप क्या हैं, आपके नाखून क्या हैं, वो वज्र के समान है। और वज्र धर्मस्था, नाखून वज्र के समान है, दांत किसके समान है, वज्र के समान है। कर्मा सयान रंधे या रंधे, और मेरे अंदर भी क्या है बहुत सारे भोग की बहुत इच्छा है, बहुत सारे अनर्थ है। कर्मा सयान रंधे है, उसको आप क्या कर दीजिए, रंधया रंधे मतलब कुचल दे, उसको कुचल दीजिए, रंधया रंधया। और वो कैसे उत्पन्न हुई है, तमोग्रस्त ग्रसा, बहुत सारी अज्ञानता की वजह से, पुरानी अज्ञानता की वजह से तमोग्रस्त ग्रसा। और उसने पूरी तरीके से जैसे भूत पकड़ लेता है ना, तो उससे पूरी तरीके से मुझे ग्रस्त कर लिया, तो उससे आप ही छुटकारा दिलवा सकते हैं। तमोग्रस्त ग्रसा ओम स्वाहा अभ्यम अभ्यम आत्मनि। और मुझे क्या करिए ना, इन अनर्थों की वजह से मैं फियरलेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप भी मुझे ये अभय प्रदान कीजिए। भूयस्तम मतलब अब भूयस्ता मतलब प्रकट हुई है, ओम छौम। तो इस प्रकार से ये सुंदर प्रार्थना है, वो किससे करने हैं, हमको भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि हम तो बहुत प्रयास करते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, कि मैंने बहुत प्रयास किया अपने कंडीशनिंग से लड़ने के लिए, लेकिन अब मैं हार मान चुका हूँ और आपकी शरण में आऊँ। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी मना शिक्षा में बताते हैं कि जब आप भक्ति के मार्ग में, एक हाईवे है, हाईवे पे आप चल रहे हो, तो हाईवे पे चलते चलते अगर लुटेरे आ जाएं, चोर आ जाए, तो आप क्या करोगे, किसको पुकारेंगे, हाँ, पुलिस को पुकारेंगे। तो पुलिस को पुकारेंगे, वही बचा सकते हैं। तो वैसे ही बोलते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि जब आपके अनर्थ आपको परेशान करें, तो आपको किसको पुकारना है, पुलिस कौन है हमारे लिए, आचार्य हैं, आचार्यों को पुकारना है। तो प्रभुपा जी खुद भी बोला था कि भक्तों ने बोला था कि मेरे को ये अनर्थ परेशान कर रहे हैं, तो प्रभुपा जी बोले कि मुझे याद करना, मैं अपने जूते से उसको पिटाई करूँगा। तो और गिरिराज महाराज खुद भी बोलते हैं कि जब मैं ऐसी स्थिति में था कि मेरे सामने वैश्या बैठी थी, उस समय प्रभुपा जी को स्मरण किया था, तो उस समय मैं उस अनर्थ को मैं जीत पाया। तो हम आचार्यों से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आचार्यों से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये अनर्थ है, इससे हम जो द्वेष है, इसी की वजह से जो भगवान का इतना सुंदर रूप है, उससे कालिया जो है वो क्या है, आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो जब तक अनर्थ रहेंगे हमारे द्वेष हैं, स्पेशली जो द्वेष है, तो हम भगवान का सुंदर रूप है वो उससे आकर्षित नहीं होंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया कि कैसे हम एक प्रकट कैसे होता है, अविद्या के कारण होता है, और 4 प्रकार की अविद्या बताए थे कि इसकी वजह से प्रकट होता है। तो उसके लिए हमको क्या क्या करना है कि एक तो उसके लिए ज्ञान चाहिए गुरु के द्वारा, दूसरा चीज़ 3 चीज़ें करनी है, नित्यम श्रद्धा और स्वचिष्ट प्रयास करते रहना है, वो निष्ठा तक हमारे प्रयास जारी रहेंगे। और लास्ट में है कि हम भगवान से प्रार्थना, भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरुशील बहुपाद की ताई गौर प्रेमानंद। किसी के कोई प्रश्न जिज्ञासा? हरे कृष्ण। हाँ, स्वतत्व विभ्रम मतलब खुद के बारे में कि मैं भगवान का दास हूँ। पर तत्व मतलब भगवान की आइडेंटिटी के बारे में पता ना हो। और तीसरा साध्य साधन कि भगवान
मेरी जीवन कला से भगवान की भक्ति करना साधन के बारे में। और चौथा है कि अनुकूल क्या है, माया क्या है, अनुकूल प्रतिकूल क्या है वो उसको बताना।